अभी वो लोग सब उन लोग के मिली भगत है। किसकी? जगदेव नामदेव म्हात्रे और एक अधिकारी सब। कौन का अधिकारी का नाम बता पाएंगे प्रशासन? दीपक खंबित। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान के बाहर एक 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उनका बेटा आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बात को लेकर वो अनशन पर बैठे हैं कि उनका कहना है उनकी ज़मीन हड़प ली गई है, धोखे से उनके साथ में चीटिंग किया गया है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों वो मजबूर हुए हैं यहाँ पर अनशन पर बैठने के लिए, हम उनसे जानते हैं। पूरा मामला ये है कि जो हमारे मोरवा गांव में एक लैंड है, उसमें एक नगर पालिका द्वारा एक रंगमंच बना हुआ है। उसी कारण तोड़क कार्रवाई के कारण हम लोग यहाँ उपोषण के लिए बैठे हैं। मतलब मैं आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहूँगा कि वो जो रंगमंच है वो रंगमंच किस जगह पर बना हुआ है, आपकी प्रमुख मांग क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं मनपा प्रशासन से? हम लोग तोड़क कार्रवाई की मांग चाहते हैं और वो रंगमंच हमारे प्रॉपर्टी में है। मतलब ये है कि आपकी जो निजी मालकी ज़मीन है उस ज़मीन पर महानगर पालिका द्वारा रंगमंच बनाया गया है, उसे डेमोलिश किया जाए, उसे तोड़ा जाए, ये आपकी प्रमुख मांग है। बराबर ना? तो आपने कब और क्यों बनने दिया था वो रंगमंच, और ये कब से वहाँ पर ये खड़ा हुआ है रंगमंच? वो अभी 2004 या 5 के बीच में बना है। तभी क्या हुआ था, हमारा और सामने वाला मतलब दूसरे के प्रॉपर्टी में 40% है और हमारे प्रॉपर्टी में 60% है। तो हमारे को लगा कि वो प्रॉपर्टी में है, और अभी हम लोगों ने TLR जब भी किया तभी हम लोग को मालूम पड़ा कि ये हमारे में आता है 60%। इसलिए हम लोगों ने 8 महीने पहले नगर पालिका में एक ऑब्जेक्शन डाला कि ये बाबा सदर का हमारे प्लॉट में है, इसका तोड़क कार्रवाई करो। वो 8 महीने से प्रोसीजर मेरा पत्र व्यवहार चालू है, आज तक चालू है पत्र व्यवहार मेरा, लेकिन सामने से रिस्पांस नहीं आता है बराबर, इसलिए हम लोग उपोषण के लिए बैठे। तो महानगर पालिका का कौन सा विभाग है जहां से आप पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं, और उस विभाग से आपको क्या बताया जा रहा है, क्यों डेमोलिश नहीं किया जा रहा है? डेमोलिश हो अभी क्या, हम लोगों को जब जो करने को बोला वो लोग, पहले प्राइवेट सर्वे किया हम लोगों ने, बाद में बोलते हैं कि नहीं हम लोग को TLR चाहिए। इसी प्रोसीजर में हमारे 8 महीने गए। जब भी TLR करके आपको काम तोड़क कार्रवाई करेंगे ऐसे बोले, तो फिर हम लोगों ने TLR किया तभी अभी कार्रवाई करते नहीं हो, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे। और उस ज़मीन का भी कुछ विवाद है वहाँ पर जो सुनाई दे रहा है। वो जो जगदेव नामदेव म्हात्रे है ना, जब भी मैंने 11वें महीने में 2 तारीख को एक पहला ऑब्जेक्शन डाला कि बाबा ये हमारे प्लॉट में आ रहा है तो हम लोग को तोड़क, तो तुरंत उसने एक बोगस पेपर बना के, फर्जी पेपर बना के 10 दिनों के बाद रजिस्टर किया। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? जगदेव नामदेव म्हात्रे और उसका लड़का विमोक जगदेव म्हात्रे। ये कौन लोग है, क्या इनका कारोबार है, क्या ये वहीं के स्थानीय रहवासी है? तो ये स्थानिक रहवासी है और वो डेवलप इसका मंडप का धंधा करते हैं, डेकोरेटर्स का। उसने क्या किया, 10 दिनों के बाद फर्जी रजिस्टर किया। तो हम लोग को जैसे मालूम पड़ा तो हम लोगों ने कंप्लेंट डाला भाईंदर पुलिस स्टेशन में। अभी उसके ऊपर FIR भी हो गया, 8 FIR हो गया। मतलब इस मामले में जब आपने ऑब्जेक्शन लिया, पत्र व्यवहार शुरू किया, तब वो जिन लोगों ने वो ज़मीन पर ये रंगमंच बनाया है उन लोगों पर FIR हुई है, जो भाईंदर पुलिस से पेपर छेड़छाड़ी दिखाया पेपर, और उसका FIR दर्ज हो गया 420 का। तो अभी आप यहाँ पर किसके विरोध में बैठे हैं? महानगर पालिका प्रशासन के विरोध में बैठे हैं, या जिसने आपकी ज़मीन हड़पने की कोशिश की जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, आप किसके विरोध में बैठे हैं और आप क्या चाहते हैं, आपकी प्रमुख मांग क्या है? हम महानगर पालिका के विरोध में बैठे हैं और मेरी मांग ये है कि वो हम लोग की प्रॉपर्टी खाली करके दे दे। वो भी बेकायदेशीर है ना, परमिशन तो नहीं है ना हमारा। एक आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा मैं कि वो जो रंगमंच बना हुआ है वहाँ पर करीब 2004 से बना हुआ है जैसा आप बता रहे हैं, उस रंगमंच में जो खर्च हुआ है, जो लागत लगी है, वो कौन उसी
वो महातर फैमिली जो जिनका आप बात कर रहे हैं उन लोगों ने ही खर्च किया या महानगर पालिका के खर्च से हुआ? सीताराम आमदार सीताराम भोईर के फंड में से हुए उस टाइम। मतलब वो सरकारी फंड से बनाया गया। और फंड से बनाया तो देखना चाहिए ना किधर बना रहे हैं आप, सर्वे करना चाहिए। अभी ये लोग हम लोग को बोल रहे हैं सर्वे करो, आपका जगह दिखाओ, वो भी हम लोगों ने किया ये सब, फिर भी अभी तोड़ना चाहिए ना। भाई हमारे में आ रहा है तो आप बोले ना कि कार्रवाई करता हो, TLR करो, TLR का किया ना, अभी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो अब क्यों कार्रवाई नहीं कर रही मनपा प्रशासन, क्यों इसमें आगे नहीं बढ़ रही, आपकी मदद नहीं कर रही, आपको न्याय नहीं दे पा रही है? अभी वो लोग सब उन लोग के मिली भगत है। किसकी? जगदेव नामदेव मात्रे और एक अधिकारी सब। तो कौन का अधिकारी का नाम बता पाएंगे प्रशासन? दीपक खंबित, उनकी आपस की मिली भगत है। भगत है और वो उसके चलते हैंडल करता है, उसी ने सब मेरे को लेटर दिया है। अच्छा, TLR का भी उसी ने लेटर दिया मेरे को कि TLR करो। मैं आगे का कार्रवाई करता हूँ, मैं TLR रखा हूँ उसके सामने, फिर भी अभी 6-7 महीना गए उसमें, अभी कार्रवाई कर नहीं रहे, तो हम लोगों को दूसरा ऑप्शन नहीं था, यही करना पड़ेगा। यह चंद्रशेखर म्हात्रे जो अपनी माताजी के साथ में यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जब तक वो स्ट्रक्चर को गिराया नहीं जाता है, डेमोलिश नहीं किया जाता है, तब तक वो अपनी मांग पर यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे उसे कितना भी समय लगे। इन्होंने जो आरोप लगाया है कि मनपा प्रशासन के सार्वजनिक बांधकाम के कार्यकारी अधिकारी दीपक खांबित और विमोक म्हात्रे, जयदेव म्हात्रे ये आपस में मिली भगत करके वो ज़मीन को हड़प कर बैठे हैं, जिसके चलते जब इन्होंने दस्तावेज पुलिस को सामने पेश किए तब पुलिस ने विमोक म्हात्रे और जयदेव म्हात्रे के खिलाफ में भाईंदर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है, ऐसा इनका मानना है। इस पूरे मामले में हम दूसरे पक्षकारों का भी मत जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है और वो क्या इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन आरोप पे वो अपनी क्या राय देते हैं, ये भी हम आपके सामने रखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मीरा भाईंदर क्षेत्र में मोरवा यहाँ पे सर्वे नंबर 185 की जगह है, हिस्सा नंबर 26 और 29। इसके ऊपर 2004 में तत्कालीन आमदार श्रीयुत सीताराम भोईर साहब इन्होंने एक फंड दिया था और वो फंड से वहाँ पे नाट्यमंच गांव के लिए बनाया गया है। जब ये नाट्यमंच बना तभी सभी लोगों की गांव की मांग है, तो वो मांग के हिसाब से वो टाइम बनाया गया है और उसका जैसा यूज़ है वो सार्वजनिक होता है, कोई खासगी व्यक्ति उसका यूज़ नहीं करता है, उसका यूज़ गाँव वाले करते हैं। अभी वो रंगमंच बना के 17 साल हो गए। 17 साल के बाद अभी जो जगह के मालिक है जयश्री प्रभाकर म्हात्रे, इन्होंने महानगर पालिका को बोला कि हमारी जगह है और ये जगह खाली करके बांधकाम तोड़ के हमको हमारी जगह दे दो। अभी ये जो बनाया है वो तत्कालीन आयुक्त महानगर पालिका थी तभी ये बनाया हुआ है 17 साल पहले, जो कि सब प्रोसेस पूरी करके आयुक्त ने मान्यता लेके ये किया हुआ है। और लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 64 और 65 बोलता है कि अगर किसी की ताबे में ज़मीन 12 साल के ऊपर है तो ठीक है, उनका मालिक हो है, लेकिन हक तो कॉरपोरेशन का है। अभी 12 साल उसको हो गए हैं और हमने उनको बोला कि इसको 12 साल के ऊपर हो गए, ये लिमिटेशन एक्ट के अंदर अभी इसके ताबा महानगर पालिका का है, तो ये महानगर पालिका की रहेगी। और उसका अगर मुबदला आपको चाहिए तो मुबदला देने के लिए महानगर पालिका रेडी है। तो उनका कहना है कि हमको मुबदला नहीं चाहिए, हमको खाली करके चाहिए। तो हमने वो उनका एप्लीकेशन था वो खारिज कर दिया है और पुलिस को बोला है कि आगे की आप कार्रवाई करें करके। तो अब ये जो अनशन पे जो बैठे हैं, ये जिस मांग को लेकर बैठे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो उनकी मांग उचित है? ये लिमिटेशन एक्ट के अंदर उनको 12 साल हो गए ना, 12 साल से कब्जे में है ना महानगर पालिका के, उनके लिए अलग प्रोसीजर है। अगर उनको कब्जा ये लेना है तो उसके लिए उनको अलग प्रोसीजर करनी पड़ेगी कब्जे के लिए। सर, आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आपके और जो शागिर्द ठेकेदार है उनके और आपके मधुर संबंध होने के चलते उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपकी मिली भगत से ही ये ज़मीन उन्हें हथियाने के लिए उनको मदद की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, शागिर्द डेकोरेटर एक कॉरपोरेशन के यहाँ काम करते हैं, सच बात है, लेकिन ये शागिर्द और उनका आपसी मामला है। उन दोनों का क्या व्यवहार है उसके बारे में म्यूनसिपैलिटी के पास कुछ कागज अभी आने शुरू हो गए, तो उसकी महानगर पालिका जाँच करेगी। वो दोनों का आपसी मामला है। वो बोलते हैं कि मैंने जगह खरीदी है, वो बोलते हैं मैंने उनको पैसा दिया है, तो उसके बारे में जो भी है कायदेशीर जो बाब है वो देख के कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो बैठे हैं इसका कोई हल निकलेगा या फिर नहीं? उनको उठने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि बाबा ये ऐसे जो पोजीशन है इसके हिसाब से आप उठ जाओ करके। ये थे मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के PWD विभाग के सिटी इंजीनियर दीपक खांबित, जो बता रहे थे कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 64 और 65 के मुताबिक
17 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद में अब उस पर मालिकाना हक का इन्हें अधिकार नहीं रहा, जिसके चलते इनकी जो मांग है कि उस रंगमंच को वहां पर खाली किया जाए या उसे डेमोलिश किया जाए, उस मांग को कबूल नहीं किया जा सकता है, उस मांग को पूरी नहीं किया जा सकता है। इसके चलते उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी इस प्रकार की जानकारी दे दी है। बहरहाल इस पूरे विवाद के और जो पक्षकार हैं जगदेव म्हात्रे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि उनका पुलिस थाने में स्टेटमेंट चल रहा था, इसके चलते हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। अगली खबर में हम उनसे मुलाकात करके उनका भी जो पक्ष है वो आप जनता के सामने ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।